नमस्कार। आज है 15 दिसंबर 2025 और आज हम जानेंगे देश दुनिया के 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने के लिए नितिन नबीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह फैसला आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है। नितिन नबीन को संगठनात्मक अनुभव वाला नेता माना जाता है। उनकी नियुक्ति से पार्टी के भीतर नई ऊर्जा और तेज निर्णय प्रक्रिया की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्ष ने इसे चुनावी रणनीति बताया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि यह संगठन को और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में एनडीए ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। कई सीटों पर जीत के साथ वामपंथी दलों की 3 दशक पुरानी पकड़ कमजोर हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नतीजा राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। बीजेपी इसे जनता के विश्वास की जीत बता रही है, जबकि एलडीएफ और यूडीएफ ने आत्ममंथन की बात कही है। आने वाले विधानसभा चुनावों पर इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। राजस्थान और हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ बैठकें की हैं। सरकार की कोशिश है कि बातचीत के जरिए आंदोलन को शांत किया जाए। किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार का कहना है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है। आज कई राज्यों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए मतदान हुआ। ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं में अच्छा उत्साह देखने को मिला। लंबी कतारें और शांतिपूर्ण मतदान की खबरें सामने आईं। इन चुनावों को आगामी विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सभी प्रमुख दलों ने पूरी ताकत झोंकी है। नतीजे स्थानीय राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने बड़ी रैली आयोजित की। पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया और ईवीएम को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। रैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी ने इसे हार की हताशा बताया है। इस रैली के बाद राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में आज लड़ाई सच और सत्ता के बीच है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के वोट की ताकत को कमजोर किया जा रहा है। उनके इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। संसद से लेकर सड़कों तक राजनीतिक टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने चुनावी पारदर्शिता, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की। दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। सरकार का कहना है कि वह चर्चा को तैयार है 12 जून से पाठ में, लेकिन विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। सत्र के बाकी दिनों में भी गतिरोध बने रहने के आसार हैं। विपक्षी दलों के बीच एकता को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई नेताओं के बीच अनौपचारिक बैठकें हुई, जिनमें आगामी चुनावों की रणनीति पर बात हुई। सीट शेयरिंग और साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर शुरुआती विचार विमर्श हुआ है। हालांकि आपसी मतभेद अब भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। बीजेपी ने इसे अवसरवादी गठबंधन करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कुछ बयानों को सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने आंतरिक मामलों पर किसी भी टिप्पणी को स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने साफ किया कि वह क्षेत्रीय शांति और सहयोग में विश्वास रखता है। इस बयान को कूटनीतिक हलकों में भारत के सख्त लेकिन संतुलित रुख के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके खिलाफ वैश्विक एकजुटता जरूरी है। पीएम के बयान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की मजबूत आतंकवाद विरोधी नीति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। ग्रैप 4 के तहत निर्माण कार्य पर रोक और ट्रकों की एंट्री बंद की गई है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी है। सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया है। कई ट्रेनें और फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक सतर्कता बरतने की सलाह दी है। सड़क हादसों की संख्या भी बढ़ी है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।
भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर बड़ी जीत दर्ज की। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की हर तरफ तारीफ हो रही है। क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि यह टीम भविष्य के सितारे तैयार कर रही हैं। सोशल के साथ में भविष्य के सितारे हर त्रास दाता है। दिक्की से बड़ी जीत तरीके से जानकारी वाला है। मीडिया पर जीत का जोरदार जश्न देखने को मिला। देश में 4 साल में भारत में 8 जानकारी का प्रश्न। हाल ही में रिलीज हुई एक हिंदी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है। पहले ही वीकेंड में रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आए हैं। ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना है कि दर्शकों की प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक है। सिनेमा हॉल में भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में ग्राफ 4 के नियम सख्ती से लागू कर दिए गए हैं। डीजल वाहनों पर रोक और स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने की सलाह दी गई है। सरकार का कहना है कि हालात सुधरने तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। कोहरे और बढ़ती यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे ने कई रूटों पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। घरेलू बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। निवेशक वैश्विक बाजार के संकेतों पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि में कीमती धातुओं में निवेश सुरक्षित रह सकता है। भारतीय शेयर बाजार में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। बैंकिंग और आईटी शेयरों में दबाव रहा, जबकि एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी दिखी। निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं।